नमस्कार, मैं हैप्पी लाल आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल वेरी इम्पोर्टेंट में। तो हम लोग देख रहे हैं हिंदी 100 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिसमें आप लोग पहला वीडियो देख चुके होंगे। आज हम आपको दूसरा दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है बाबू कि प्रगीत और समाज के लेखक कौन हैं। तो प्रगीत और समाज के जो लेखक हैं वह हैं नामवर सिंह, है ना। कौन है? नामवर सिंह हैं। कैसे याद रखेंगे आपको बता दें कि नाम रहेगा तो समाज में क्या होगा? प्रगति होगा। नाम जब रहेगा तो समाज में क्या होगा? प्रगति होगा, है ना। तो हो जाएंगे नामवर सिंह। क्लियर हो गया। अगर आपको ट्रिक से याद करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया, उस पर आप जा कर के देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए दूसरा हम लोग देखते हैं। दूसरा सवाल कि जन जन का चेहरा एक के रचयिता कौन है। आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए है अशोक वाजपेयी, ऑप्शन बी है रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी है मुक्ति बोध, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है मुक्ति बोध। मुक्ति बोध कैसे हुआ? तो इनके लेखक जो हैं वह हैं गजानन। कौन है? गजानन, है ना। गजानन नाम है, गजानन माधव मुक्ति बोध। तो इसको कैसे याद रखिएगा? देखिए जन जन गजानन, जन जन गजानन। याद हो गया कि जन जन तो गजानन, है ना, कि जन जन को जो है गजानन करके मुक्ति बोध हो जाएगा। चलिए ठीक है। तीसरा देखेंगे, हार जीत कौन सी विद्या है। यानी हार जीत जो कहानी जो दिया गया है आपके चैप्टर में वह क्या है। तो जो हार जीत है, ऑप्शन नंबर ए कहानी, ऑप्शन बी नाटक, ऑप्शन सी कविता और ऑप्शन डी आपका है एकांकी। तो अब बताइए कि आपका सही आंसर क्या है। तो क्या हो जाएगा? कविता हो जाएगा, है ना। कविता जो है हार जीत सही है। चलिए अगला देखेंगे। 4 नंबर, जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है, अपूर्ण है, कहाँ की पंक्ति है। तो आपका सही आंसर बातचीत, अर्धनारीश्वर, उसने कहा था, या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है क्या? अर्धनारीश्वर। क्या हो जाएगा? अर्धनारीश्वर हो जाएगा। कैसे? तो देखिए यहाँ सिंपल सा बात समझिए कि अर्धनारीश्वर, नारी लिखा हुआ है कि नहीं, तो नारी यहाँ भी है, नारी इसमें भी है, नारीत्व है। तो आप जब कहानी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। चलिए 5वां नंबर देखेंगे, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन, पंक्ति के कवि हैं। यानी यह जो कविता है वह किनकी पंक्ति है आपको बताना है। तो बताइए आप लोग किसका पंक्ति है। महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद, निराला, हरिवंश राय बच्चन। तो आपका सही आंसर है जयशंकर प्रसाद जी का, है ना। चलिए 6ठा आ जाइए बाबू, शिक्षा के लेखक हैं। तो शिक्षा के जो लेखक हैं वह हैं जे कृष्णमूर्ति। क्या है? कौन है? जे कृष्णमूर्ति। याद रखिएगा कौन है? जे कृष्णमूर्ति। इसको कैसे याद रखिएगा? जो बता देते हैं कि कृष्ण भगवान से हमको शिक्षा मिलता है। कृष्ण भगवान के मूर्ति से क्या मिलता है? शिक्षा मिलता है। याद हो गया कि कृष्ण भगवान के मूर्ति से क्या मिलेगा? तो शिक्षा मिलेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? चलिए बढ़िया, ठीक है। अब देखेंगे 6ठा नंबर कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का शीर्षक है। तो हम यहाँ पर ऑप्शन ना दे करके डायरेक्ट आंसर दे दिए, उसने कहा था। चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी का शीर्षक क्या है? उसने कहा था। इसको याद कैसे करेंगे? तो याद रखिएगा कि चंद्रधर शर्मा, तो उसने कहा था कि चंद्रमा धरता है। उसने कहा था चंद्रमा धरता है, तो हो गया चंद्रधर। उसने कहा था चंद्रमा धरता है, तो यानी चंद्रधर हो गया। ठीक। 8वां नंबर देखेंगे, सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता का नाम बताएं। तो पुत्र वियोग। क्या था? पुत्र वियोग। इसको ऐसे याद रखिएगा कि पुत्र वियोग में कौन थे? तो सुभद्रा कुमारी चौहान। पुत्र वियोग में कौन थे? सुभद्रा कुमारी चौहान थे। क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखेंगे, है ना। नेक्स्ट देखेंगे बाबू, अर्धनारीश्वर शीर्षक के निबंधकार का नाम बताइए। तो अर्धनारी के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर।
इसको कैसे याद करिएगा, तो इसको याद रखिएगा, अर्धनारी रामधारी, अर्धनारी रामधारी। क्लियर हो गया, अर्धनारी रामधारी। 10वां नंबर है, प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है, तो कर्म का। किसका प्रतीक है, कर्म का प्रतीक है। जब आप कहानी कविता पढ़िएगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 11वां नंबर देखेंगे, मालती किस कहानी का पात्र है, तो मालती जो पात्र है वह रोज, कौन सी कहानी का है, रोज, है ना। इसके लेखक कौन है, तो सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय, है ना। रोज के कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञेय। अच्छा, अगर आपसे हम कह दें कि उसने कहा था कि लेखक कौन है, तो अभी हम आपको बताएं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रमा धरता है। जुट्ठन, तिरिच, सब का आप लोग याद कर लीजिए, है ना। जुट्ठन कौन थे, तो ओम प्रकाश, यानी कि जुट्ठा कौन खाएगा, तो ओम प्रकाश। तिरिच, तो तिरिच के लेखक हैं उदय, तो इसको ऐसे याद रखिएगा कि तिरछा कौन देखता है, तो उदय, तिरछा कौन देखता है, उदय देखता है। 12वां नंबर देखिए, क्लर्क की मौत का लेखक कौन है, तो इसका हो जाएगा, लेखक का नाम है अंतोन चेखव, अंतोन चेखव। तो इसको ऐसे याद रखिएगा, क्लर्क की मौत, यानी अंत में क्लर्क की मौत हो गई, अंत में क्लर्क की मौत हो गई, अंत में क्लर्क की मौत हो गई। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे, नयन का संधि विच्छेद क्या है, तो आपका सही आंसर है पहला, ने प्लस अन। क्या हो जाएगा, ने जोड़ अन, ने धन अन हो जाएगा, नयन। क्लियर। चलिए तो अगला देखेगा, रविंद्र का संधि विच्छेद क्या है, 14 नंबर। तो रविंद्र का संधि विच्छेद है रवि प्लस इंद्र बराबर रविंद्र, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। चलिए अगला आ जाइए, 15 नंबर, जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो क्या कहलाएगा, तो कहलाएगा विधुर। क्या कहलाएगा, विधुर कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी, है ना। क्या कहलाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर। चलिए अगला देखेंगे, 16वां नंबर, अमृत का पर्यायवाची क्या है, ऑप्शन ए सुधा, सस्य, वैश्वानर, दर्प। तो क्या हो जाएगा, सुधा। 17वां, यथाशक्ति कौन सा समास है, तो यथाशक्ति जो आपका है वह अव्ययी भाव समास है। जब किसी शब्द के आगे अव्यय लगा हुआ रहे तो उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। तो इसके आगे क्या लगा हुआ है, यथा, तो यथा एक प्रकार का क्या है, अव्यय है, तो यह कौन सा समास हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। क्लियर हो गया। चलिए तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में आपको बहुत सारी सूचनाएं और जानकारी, बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताएंगे। अगर पसंद आया तो लाइक कर लीजिए और नए चैनल पर आएँ तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।